स्क्रीन पे मैंने ओपन की है, जीएसटी में आई है नई नोटिफिकेशन और ये बहुत बड़े चेंज के साथ आई है नोटिफिकेशन, क्योंकि फाइनेंस एक्ट के यहाँ पे 4 सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया है कि वो कब से एप्लीकेबल होंगे, जिसकी डेट रहेगी अपॉइंटिंग डेट 1 जनवरी 2022। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 108, इसके थ्रू एक सप्लाई को ऐड किया गया है स्कोप ऑफ सप्लाई में। देन सेक्शन 109 113, जो 109 है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपकी एलिजिबिलिटी है आईटीसी लेने की उसको चेंज कर दिया गया है। सेक्शन 109 को यहाँ नोटिफाई कर दिया गया 1 जनवरी 2022 से। 113 में सेक्शन 74 को अमेंड किया गया है। सेक्शन 122 में शेड्यूल 2 में से एक एक्टिविटी को डिलीट किया है, वो एक्टिविटी यहाँ से डिलीट होगी और स्कोप ऑफ सप्लाई में आ गई है। तो मैं आपको कुछ चीजें तो ब्रीफ में बताऊंगी और जो मेरा मेन फोकस है वो सेक्शन 109 पे रहेगा, यानी कि अब आईटीसी लेने का जो वे है वो टोटली चेंज हो गया है 1 जनवरी 2022 से। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फो देने के लिए आपको मैं ले आई हूँ StudyBuddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं आपके बेनिफिट के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका कॉम्बो, 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स एक्टिव हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में, तब तक आप StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है फाइनेंस एक्ट 2021, इसका सेक्शन 109 जिसने अमेंड किया, कौन से सेक्शन को? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमारा हमें बताता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस सेक्शन में क्लोज ए के बाद नया क्लोज AA डाला गया है। ये डाल तो दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 में, बट इसकी नोटिफाइड डेट क्या है? 1 जनवरी 22। तो चले मैं आपको जल्दी से इस सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगी बढ़िया तरीके से। सेक्शन 16 की अगर हम बात करें, सेक्शन 16 का जो सेक्शन 16(1) है वो बात करता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 16(2) हमें बताता है कि क्या कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की, जिसका पहला जो क्लोज है ए, वो बोलता है कि आपके पास पोजीशन होना चाहिए किसका? इनवॉइस का, जिसके लिए आप आईटीसी ले रहे हैं, या डेबिट नोट। ठीक है, पहली कंडीशन है। दूसरा जो क्लोज बी है वो बोलता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर ली हूं। ठीक है, सी क्लोज बोलता है आपको टैक्स पे हो गया हो गवर्नमेंट को, जिसके लिए आप आईटीसी ले रहे हैं। एंड डी क्लोज बोलता है कि रिटर्न भर दी गई हो, यानी आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग भर दी हो। अब जो ये हमारा ए क्लोज है, इसके बाद सेक्शन 16 में AA क्लोज डाल दिया गया है। दिस इज हेयर। क्या लिखता है ये? द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट, जो आपके पोजेशन में है इनवॉइस या डेबिट नोट, जो ए क्लोज में बताया गया है, वो फर्निश कर दिया हो सप्लायर ने, किसमें? इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये कौन सी स्टेटमेंट होती है आपकी? GSTR 1। तो यानी आपके सप्लायर ने जो आपके पोजीशन में है इनवॉइस और डेबिट नोट, उसे GSTR 1 में दिखा दिया हो। एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपेंट। अब आप रिसिपेंट है तो आपको ये डिटेल्स कम्युनिकेट हो गई हो ऑफ सच इनवॉइस एंड डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39, यानी कि रिसिपेंट के GSTR 2B में ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा हो। अब इस सेक्शन में आते ही सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लोज ए के बाद जो AA आया है, इसके आते ही आपका जो रूल 36(4) है वो खत्म हो गया। बिकॉज रूल 36(4) बोलता था कि जितना 2B या 2A में क्रेडिट आ रहा है आपका, उसका आप एक्स्ट्रा 5% ले सकते हो अगर पूरा क्रेडिट आपका नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको 5% का वेरिएंस अलाउड था जितना आपके 2B में क्रेडिट आ रहा है उससे। बट अब क्योंकि ये वाला क्लोज नोटिफाई हो गया है 1 जनवरी 2022 से, कमिंग न्यू ईयर, तो आपके 2B में जितना क्रेडिट आ रहा है आपको उतना ही अब अवेल करने दिया जाएगा, उससे ज्यादा का क्रेडिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। यानी कि जो रूल 36(4) के अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा 5% ले लेते थे अभी तक, वो आपको अलाउड नहीं होगा। और क्योंकि ये 1 जनवरी 22 से एप्लीकेबल हो रहा है, दैट मीन्स आप जो रिटर्न्स भरोगे, अकॉर्डिंग टू मी, जो आप दिसंबर की रिटर्न भरोगे, दिसंबर 2021 की जनवरी में आप भरोगे,
उस पर भी ये रूल एप्लीकेबल, इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। यानी जिसकी भी अब रिटर्न्स भरेंगे आप जीएसटी की दिसंबर ऑनवर्ड्स, जो आप जनवरी से जानी है आपकी रिटर्न्स, उनमें अब आप टू बी में जितना क्रेडिट आ रहा है टू बी ही प्रिवेल करेगी आपकी, टू ए भी नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज स्टैटिक डॉक्यूमेंट। सिर्फ उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट उस मंथ के रिटर्न में आप ले पाओगे। अगर आप अपनी मर्जी से ज्यादा ले लोगे तो फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज ये क्लोज अब एप्लीकेबल हो गया 1 जनवरी 2022 से। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी में। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की वो बढ़ती ही जा रही है। अब टू बी में जितना आपका क्रेडिट है, यानी अब आपके सप्लायर से आपको कंटिन्यू टच में रहना होगा, जो अपनी जीएसटी फाइल नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं या गलत कोई डेटा डाल देते हैं, तो उनके साथ आपको कंटिन्यू टच में रहना होगा, ताकि आपका जो क्रेडिट है वो टू बी में रिफ्लेक्ट हो सके और फिर आप उसे अवेल कर सके। 109 की अमेंडमेंट मैंने आईटीसी वाली आपको सबसे पहले एक्सप्लेन की है, बिकॉज दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 108 पे। फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन 108 है उसको उसने अमेंड किया है सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 हमारा सीजीएसटी एक्ट का है, स्कोप ऑफ सप्लाई का। तो स्कोप ऑफ सप्लाई में एक नया क्लोज ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको इसे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल to its member or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. Now this is also a supply। और जो ये एक्टिविटी है पहले ये शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में थी, ठीक है, उसे यहाँ वहां से डिलीट कर दिया। वो डिलीट करने के लिए जो सेक्शन यहाँ पे नोटिफाई किया है ना इन्होंने, इसी नोटिफिकेशन में है, वो है 122। मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे बोला है इन शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पैराग्राफ 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 1 जुलाई 2017। और जो ये अमेंडमेंट है ना, इसमें भी आपका जो सेक्शन 108 है, ध्यान रखिए एक नई सप्लाई ऐड की जा रही है, जिसको नोटिफाई किया 1 जनवरी 2022 को। इस क्लोज में बोला, सेक्शन 108 में बोला है फाइनेंस एक्ट के कि ये जो इंसर्शन है shall deemed to be have been inserted with effect from 1 जुलाई 2017, यानी कि इसे शेड्यूल 2 से हटा दिया गया है और इसे सेक्शन 7 में ले आया गया है स्कोप ऑफ सप्लाई में। तो इस एक्टिविटी पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहा होगा, तो अब इन्होंने इसे सप्लाई में ही ऐड कर दिया है। दिस इज अ बिग चेंज इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, बिकॉज सप्लाई में कोई एक्टिविटी आई दैट मीन्स उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, मैं आप इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। एक और चेंज जो किया है सेक्शन 113 में किया है अमेंडमेंट इन सेक्शन 74, यानी कि फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 113 चेंज कर रहा है सेक्शन 74 को। उसमें एक एक्सप्लेनेशन है उसके क्लोज 2 को। उसके एक्सप्लेनेशन के क्लोज 2 में ये बोला था कि अगर किसी पर्सन पर से 74 और 73 हट गया है, वो पूरा प्रोसीडिंग्स खत्म हो गया है, तो उस पर जो पेनल्टी है सेक्शन 102, 125, 129 एंड 130 वो भी खत्म हो जाएंगी। बट अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ही सेक्शंस को बोला है, ये वाली पेनल्टीज खत्म हो जाएंगी 122 एंड 125 को, क्योंकि सेक्शन 129 एंड 130 को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। डिटेल में मैं आपके साथ ये वीडियो सेपरेटली डिस्कशन करूंगी, ठीक है। तो आपको जो भी लग रहा है पॉइंट, अभी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है जो हमारे नोटिफाई हुए हैं फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 108, यानी कि नई सप्लाई ऐड की गई है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, मैं आपको यहाँ पे लिखकर एक बार बता देती हूँ। ये है फाइनेंस एक्ट के सेक्शन और फिर ये सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है हमारा 108, जिसके थ्रू अमेंड किया गया है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्कोप ऑफ सप्लाई को। एक स्कोप ऑफ सप्लाई में एक नई एंट्री ऐड करी गई है। देन 109 जो हमारा सेक्शन है 16 सीजीएसटी एक्ट का, उसमें एक नया क्लोज सेक्शन 2 में डबल ए लाया गया है, यानी अब आप आईटीसी जो जितना 2B में आ रहा है उतना ही ले सकते हो। देन अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 113 में सीजीएसटी एक्ट का जो अमेंड हुआ है सेक्शन 74, उसमें पहले चारों पेनल्टीज हट जाती थी अगर आपकी 73 एंड 74 की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती थी। अब सिर्फ वहां पे 2 पेनल्टीज ही हटाने का क्लोज कर दिया गया है। देन फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 122, जिसके थ्रू चेंज किया गया है शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट।
ठीक है, इसके थ्रू एक पैराग्राफ 7 ओमिट किया गया है। और जो ये वाला चेंज है ना 108 और 102 का, ये एप्लीकेबल हमारा जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017, और ये जो है ये एप्लीकेबल कब से हो जाएंगे, 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, तो यानी आपको जो आईटीसी वाली मेन चीज है ना, वो दिसंबर की रिटर्न से ही फॉलो करनी है। कोई भी कंफ्यूजन आ रही है आपको इन चेंजेस को लेकर जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप कमेंट करके डाल दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज की। पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था, और इस पे इतना ह्यूज रिस्पॉन्स था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आइटम 1 2 3 4 सिखाया गया है फाइल करना। 30+ आवर्स का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C आपको भरनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उसको विदाउट एनी एरर फाइल करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।